देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन दिया गया, शो दैट 4 पॉइंट्स, पॉइंट दिया हुआ है 1,-2, 3,6, 5,10 एंड 3,2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, इसको हमें प्रूफ करना है। देखिए ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, और जहाँ दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन है। ठीक है जी। जो पहला पॉइंट है, हम इनको यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और फिर इसको प्रूफ भी कर देंगे। प्रूफ डायग्राम से भी कर सकते हो, विदाउट डायग्राम भी आप कर सकते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन में भी कर सकते हो और बिना इसके भी कर सकते हो। पहला पॉइंट है 1,-2, आप 1 इधर चलोगे, -2 नीचे चलोगे, तो ये पॉइंट आपका 1,-2 आ जाएगा। सेकंड पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो, दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है 3,6। 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी फॉर दैट, 3,6 है ना, 1, 2, 3 और 6 डिस्टेंस आपने ऊपर चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सॉरी फॉर दैट, ये -1 -2 मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। 1, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट है 1, -2 और ये पॉइंट है 3,6। फिर जो पॉइंट है वो है आपका 5,10, 3, 4, 5, 5,10 ऊपर चला जाएगा, 10 डिस्टेंस ऊपर जाओगे आप तो यहाँ कहीं 5,10 आ जाएगा। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, ये पॉइंट आ गया 5,10। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 3,2, 3,2 यहाँ होगा, ये पॉइंट है आपका 3,2। अगर आप इन सबको कनेक्ट करो, अगर आप कनेक्ट करके आपको लग रहा है कि वाकई में मैं ऐसे प्रूफ कर देता हूँ कि पैरेललोग्राम है, तो बहुत सही है। फिर भी अगर आप ऐसे प्रूफ नहीं, देखिए ये पॉइंट भी ऐसे दिए गए हैं जिनको आप डायग्राम से आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, डायग्राम से आप इतना एग्जैक्टली प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। आप देख सकते हो इस तरीके से ये पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा, ओ सॉरी, आपका शेप बनेगा, और ये शेप बन रहा है पैरेललोग्राम। लेकिन हमें प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सबसे पहले मैं देखिए इसको ए ले लेता हूँ, ये बी पॉइंट है, और फिर इसके बाद सी पॉइंट जो हमने दिया था वो 5,10 है, तो 5,10 को सी पॉइंट ले लो और ये डी पॉइंट, ए बी सी डी। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में ले लिया मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ए बी निकालूंगा। ए बी इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर। ये ए बी मॉडुलस में ले लो क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं होता। अंडर के अंदर आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 + 2 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 16 कितना हो गया ये, अंडर के अंदर आ जाएगा 20। ठीक है, इसको जरा दोबारा देखो, कहीं गलती हो रही है। और आपका ए बी की डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही आ रही है डिस्टेंस। ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, और फिर इसके बाद हम निकालेंगे बी सी। बी सी निकालते हैं, बी सी का मॉडुलस ले लो यहाँ पे, अंडर बी सी आ जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 2 का होल स्क्वायर। 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 64, तो ये आ रहा है 4 + 64, 4 + 64 जुड़ेगा तो अंडर के अंदर आ जाएगा 70। ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी निकाल लेते हैं। देखिए सी डी कैसे आएगा, वही फार्मूला फिर से, अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 5 - 3 का होल स्क्वायर, क्या आप 3 - 5 कर लो, बात एक ही है। 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 6 का होल स्क्वायर, 5 - 3 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर, 10 - 6 यानी कि 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 + 16, 4 + 16 जुड़ेगा तो 20 आ जाएगा, तो ये अंडर √20 आ गया। और ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये ए बी सी डी के इक्वल हो गया। अब बी सी को भी हमें इक्वल करना है, और बी सी को इक्वल करेंगे सी ए डी के। देखिए अब हम ए डी निकालते हैं, अपोजिट साइड इक्वल दिखाएंगे। ए डी आएगा हमारा वही फार्मूला फिर से, अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर
3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 6 + 2 8 का स्क्वायर, 4 + 64, 4 + 64 जुड़ेगा तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 70। तो इस तरीके से आपने ये भी निकाल दिया √70 यानी कि AD भी आपने निकाल दिया और AD जो है वो BC के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आपकी अपोजिट साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। जब आपकी अपोजिट साइड इक्वल आ गई तो इसको जरा ध्यान से देखो, √70 और यहाँ पे √70 ही आ रहा है। और जरा एक बार मैं दोबारा से चेक कर दूँ, सॉरी फॉर दैट, मैंने देखिए ऊपर वाले को देख के आंसर लिख दिया नीचे, जबकि √68 आ रहा है ये वाला भी, और ये भी √68 ही था जिसको हमने 70 लिख दिया बाई मिस्टेक। तो इसको भी आप √70 और 68 लिखो, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, यानी कि ABCD के इक्वल आ गया और आपका BC भी BC भी आपका AD के इक्वल आ गया। जब ऐसा होता है, साइड्स इक्वल आ जाती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर डायगोनल इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम नहीं रहेगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। वैसे तो शेप देख के आपको पता लग ही रहा है ना, फिर भी आप ऐसे कर सकते हो, आप इसका डायगोनल निकालो, एक AC और एक दूसरा डायगोनल है BD, इन दोनों डायगोनल्स को निकाल लो। AC कितना आएगा, यहाँ लिख देते हैं, स्पेस है हमारे पास, AC इक्वल आ जाएगा अंडर रूट, निकाल दो इसको, ये आ जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 10 का होल स्क्वायर, 5 - 1 यानी कि 4 का स्क्वायर, 2 - 2 - 12 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 16 + 144, दोनों का आप जोड़ दो तो ये आ जाएगा 5 6, ये आ जाएगा 160 अंडर रूट 160। ऐसे ही आप इसको निकाल लो, AC आ गया, BD निकाल लो। BD देखो क्या आएगा, इक्वल नहीं आना चाहिए बस, 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, तो 3 - 3 यानी कि 0 का स्क्वायर और 2 - 6 यानी कि 4 का स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ये तो 4 ही आ गया सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पता कर लिया कि AC भी BD के इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ये अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये आपका पैरेललोग्राम है। तो इस तरीके से ये प्रूफ कर दिया है हमने। ओके, थैंक यू।